बहुत समय पहले हरितनगर नाम के एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक मिठाई वाला रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसका नाम पूरे गांव में मशहूर था। भोलू खास तौर पर मीठा गुलाब जामुन बनाने के लिए जाना जाता था। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और उसके बनाए गुलाब जामुन बड़े चाव से खाते। भोलू भैया, तुम्हारे गुलाब जामुन तो पूरे गाँव में सबसे मीठे हैं। बस आप लोगों का प्यार है। शुरुआत में भोलू ईमानदारी से मिठाई बनाता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच पैदा होने लगा। वह सोचने लगा कि अगर मिठाई और ज्यादा मीठी हो जाए तो शायद ग्राहक भी ज्यादा आएंगे और उसकी कमाई भी बढ़ जाएगी। अगर मैं गुलाब जामुन में और ज्यादा चीनी डाल दूं, तो लोग और भी ज्यादा खुश होंगे और मैं खूब पैसा कमा पाऊंगा। अगले ही दिन भोलू ने फैसला कर लिया कि अब वह मिठाई बनाते समय सीमित चीनी नहीं डालेगा। उसने हर गुलाब जामुन में जरूरत से कहीं ज्यादा चीनी और शक्कर डालनी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक ग्राहक मिठाई खाते रहे, लेकिन धीरे धीरे मिठास हद से ज्यादा हो गई। अब हाल ये हो गया कि लोग गुलाब जामुन खाते तो थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पेट दर्द, सिर दर्द और बेचैनी होने लगती। फिर भी भोलू अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। भाई भोलू, अब मिठाई बहुत ज्यादा मीठी हो गई है। ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे बाबा, आजकल लोग हर बात में शिकायत करते हैं। मीठा तो मीठा ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे गांव वालों में डर फैलने लगा। कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ ने भोलू की दुकान पर आना ही बंद कर दिया। जो दुकान कभी भीड़ से भरी रहती थी, अब वहाँ सन्नाटा छाने लगा। भोलू रोज अपनी दुकान पर उदास बैठा रहता और सोचता कि आखिर उसकी कमाई क्यों घट रही है। मैं तो मिठाई और अच्छी बना रहा था, फिर लोग आना क्यों बंद कर रहे हैं? उसी समय गांव के बूढ़े पंडित जी वहां आए। उन्होंने दुकान की हालत देखी और भोलू की परेशानी समझ गए। भाई भोलू, लालच ने तुम्हारी समझ पर पर्दा डाल दिया है। असली मिठास संतुलन में होती है, न ज्यादा न कम। पंडित जी, क्या मुझसे सच में गलती हो गई? पंडित जी की बातें भोलू के दिल में उतर गईं। उसे एहसास हुआ कि ज्यादा कमाने के लालच में उसने लोगों की सेहत और भरोसे को नुकसान पहुंचाया है। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे लालच नहीं, समझदारी से काम करना चाहिए था। अगले दिन से भोलू ने फिर से गुलाब जामुन बनाते समय सही मात्रा में चीनी डालनी शुरू की। धीरे धीरे मिठाई का स्वाद पहले जैसा हो गया। भोलू भैया, आज तो गुलाब जामुन फिर से पहले जैसे स्वादिष्ट हो गए हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि असली कमाई भरोसे से होती है, लालच से नहीं। इस तरह भोलू ने अपनी गलती से सीख ली। उस दिन के बाद उसने कभी लालच को अपने काम के बीच नहीं आने दिया।